हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी करनी शुरू कर दी होगी आपने। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। न्यूमेरिकल हम इसमें आपको कराने वाले हैं। पहले भी आपके लिए वीडियो बना दी गई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। केमिस्ट्री की फुल तैयारी हम आपकी इस चैनल पर आपको कराने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नाजिम क्लासेस में। इसमें हमें ज्ञात करनी है मोलरता। 0.25 नॉर्मलता ऑक्जेलिक अम्ल की यहाँ पर हमें दे रखी है और हमें इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। ऑक्जेलिक अम्ल को हम इस प्रकार लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप सीख लीजिए। आगे क्या करते हैं, फटाफट हम निकालेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि हमें ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता हम डायरेक्ट यहाँ पर n बराबर, आप चाहें तो ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल की हमें मोलरता ज्ञात करनी है। m बराबर क्या, आपको पूरा लिखना है ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता। ठीक, आपको लिखना है पूरा लिखना है ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता। हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट ही। नॉर्मलता और मोलरता के संबंध एक सूत्र होता है, उससे नॉर्मलता बराबर जो होता है मोलरता गुणा होता है क्षारकता। आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, ये सूत्र होता है, दोनों का संबंध होता है इसमें, नॉर्मलता का और मोलरता का। सूत्र लगा दिया हम। अब इसका यहाँ पर हम जो है मान रख देंगे 0.25 और बराबर में है हमारा मोलरता जो हमें ज्ञात करनी है, तो m लिख देंगे और गुणा में क्षारकता है इसकी 2। ठीक है, क्षारकता है इसकी 2 क्षारकता है। और यहाँ से हमारा m बराबर जो हो जाएगा 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा 0.25/2। यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएंगे और 2 0 बढ़ाएंगे और इसको जो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारा आएगा 0.125। 25 से हम 200 को काटेंगे, 5 पंजे 25 और 40 बार ये 5 से कटेगा। उसके बाद 5 से 8 बार 5, कैमरा हिल गया। ठीक, उसके बाद जो है आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है m बराबर 0.125। इसका मात्रक लिख लेंगे हम मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी से ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। शुद्ध जल के लिए मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल के लिए मोलरता आपको यहाँ से ज्ञात करनी होगी। तो आंसर यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे इसका, और हम लेंगे 1 लीटर के लिए, 1 लीटर जल के लिए। ठीक है, 1 लीटर जल के लिए विलय S2 का भार, यानी W जो है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन H2O का भार बराबर 1000 ग्राम। क्योंकि हमें इसका अणुभार भी चाहिए, का अणुभार बराबर जो होगा हम उसको शो करेंगे m से। m बराबर जो होगा हम उसको जो है लिख लेंगे 2 गुणा 1 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक, 2 1 2 और 16 2 18। ये हमारा W भार, ये हमारा M अणुभार। विलेन का हमें V बराबर हमको पता ही है कि 1 लीटर है। सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे, मोलरता बराबर, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है। m बराबर W/mv, m बराबर W/mv। ठीक,
डब्लू का मान आपने ऊपर देख ही लिया है, 1000 ग्राम, 1000 बटे एम का मान आपको पता ही है, अभी आपने देखा ही है 18 और 1 लीटर यानी 18 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हमारा पूरा 55.55 आ जाएगा। एम बराबर यहाँ से हम इसका आंसर 55.55 मोल प्रति लीटर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन है 8.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम जो हमें पहले गिवन में दिया गया है वो इसमें हम लिख लेंगे। NaCl का भार हमने यहाँ पर लिख लिया है ऐसे कैसे ही 5.85 ग्राम। और अब यहाँ पर हम निकालेंगे NaCl का अणुभार। NaCl का यहाँ से हम निकालेंगे अणुभार। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होना भी चाहिए, पहले Na यानी सोडियम का होता है 23। अगला जो तत्व शुरू होता है उसके लिए हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं, आपको पहले भी बता दिया गया है। और Cl यानी क्लोरीन का जो होता है 35.5, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको अच्छे तरीके से याद कराएंगे एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। ठीक, अब हम यहाँ पर इसका निकालेंगे मोल का जो सूत्र होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है भार और अणुभार, उसके बाद हम मोल निकालेंगे और हमें आयतन दिया गया है, फिर हम सूत्र लगाएंगे मोलरता का। ठीक है, अभी हमें निकालना है मोल, आपको इसका खासकर ध्यान में रहने देना है। तो हमारा भार कितना है 5.85, कितना है 5.8 और 5 बटे अणुभार, इसको आप जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 58.5 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 0.5। ठीक, बटे में हम इसको ऐसे ही जो है रख देंगे। 5.8.5 के बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। यहाँ से हम जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ से हम उड़ा देंगे, और जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो मोल बराबर हमें प्राप्त होगा वो होगा हमें 0.1 मोल। ठीक है, जब आप इसको 10 को 1 को भाग करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा 0.1 मोल। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मोलरता का सूत्र, मोलरता का यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। यहाँ से अध्ययन करने के बाद मोलरता का जो सूत्र होता है यहाँ पर मोल में मोल बटे आयतन लीटर में, मोल चूँकि हमने मोल प्राप्त कर ही लिया है, ठीक, बटे आयतन यानी V, वो चाहिए हमें लीटर में। किस में? लीटर में हमें इसका आयतन चाहिए होगा। मोल हमारा है 0.1 और हमारा जो आयतन है वो है मिलीलीटर में, तो हम इसको लीटर से भाग करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम आयतन हमें जो दिया गया है हम उसको
लिख लेंगे कितना गया दिया गया है 250 मिलीलीटर, 250 मिली 250, और यहाँ पे हम इसको लीटर में बनाने के लिए 10 की घात -3 से जो है गुणा कर लेंगे। अब ये हमारा लीटर में हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक पॉइंट उड़ाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। ठीक, एक ज़ीरो यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। अब इन दो ज़ीरो से ये दो माइनस की घातें ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ रह जाएगी एक घात, यहाँ रह जाएगी एक घात, और उसको भी हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी माइनस के बजाय। ठीक, अब आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी जगह कम रह गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझेंगे। 25 गुणा 10 की घात -1, दो ज़ीरो से दो घातें ख़त्म हो गई, बची हमारी एक घात, बची हमारी एक घात। अब हम जब एक को भाग करेंगे 25 से तो हमारा आएगा 0.04, और गुणा जब हम इसकी 10 की घात जो है ये माइनस की इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी प्लस की 10 की घात 1। इससे हमारा एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, 0.4 मोल प्रति लीटर। जगह तो कम है लेकिन उम्मीद करूँगा आपकी समझ में आ गया होगा। यही हमारा आंसर होगा। सेम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन हम आप करने वाले हैं। एक विलियन में 4 ग्राम NaOH घोलकर विलियन 500 ml बनाया गया है। इसको भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इसका ध्यान रखना है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है इनको ही नहीं कर पाते क्योंकि वो सही करके शुरू में नहीं समझते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे विलियन का भार हमें दे दिया गया है, कितना है 4 ग्राम। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे अणुभार। अब हम इसका निकालेंगे अणुभार। Na का पहले आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होगा यहाँ पर हमारा 16। अब अगला हमारा तत्व है तो प्लस 1, टोटल ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर, हमारा आएगा 40। आप एक बार ऐड कर सकते हैं, आएगा 40 ही। आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मोल निकालनी है क्योंकि भार हमें अणुभार दिया गया है और हमें विलियन का जो है आयतन दिया गया है। तो हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे, मोल के बाद हमें सूत्र लगाना पड़ेगा मोलरता बराबर मोल बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम फटाफट मोल निकाल लेंगे। यहाँ से मोल बराबर हमारा सूत्र लगाते हैं यहाँ पर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो हमारा जो है भार है 4 और अणुभार हमारा 40। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/10, 1/10 यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा। मोल बराबर हमारा 0 पॉइंट, अब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा 0.1 मोल हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मोल हमारा हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब हमें निकाल आयतन इसका पता है, आयतन जिसको हम V से शो करते हैं, आयतन बराबर है हमारा 500 ml। 500 ml आपको दिख ही रहा होगा। इसको हमें लीटर में बनाना है तो 500 गुणा 10 की घात -3 और ये हमारा बन जाएगा लीटर में, ये हमारा बन जाएगा अब लीटर में। ठीक है, और अब हम यहाँ पर जो है सूत्र लगा देंगे। पहले हम इसको 3 माइनस की और ये दो पहले का ख़त्म होंगी और ये हमारा आएगा 0.5 लीटर। ठीक है, 0.5 लीटर, समझ गए। अब हम सूत्र लगाते हैं इसका फटाफट, क्योंकि सूत्र आपको पता ही है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लगा देते हैं। मोल बटे आयतन, मोल है हमारा कितना मोल है 0.1, 0.1 और आयतन हमारा प्राप्त हुआ है 0.5 और यहाँ से हम जब इसको भाग करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 0.2 मोल प्रति लीटर। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करूँगा कि एक आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और तैयारी के लिए यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री,
फिज़िक्स, हिंदी, इंग्लिश टोटल सब्जेक्ट हम आपको कराने वाले हैं, बायोलॉजी, मैथ। आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।